Friends, this is the second chapter of class 10 CBSE polynomials and all the links of our previous chapter real numbers are given below in the description. So, क्या होता है polynomials? It is a chain of term. इस chain में कौन कौन सी term होती है? सबसे पहले देखते हैं term क्या होता है. What is term? 2x square. ये जो 2 है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट. 2 को क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट. ये जो एक्स स्क्वायर है इसको कहते हैं वेरिएबल. और जो पॉलिनोमियल्स है वो ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों होते हैं. इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हैं. तो अब देखिए, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पर बात करते हैं. पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या चीज होती है वो अभी हम देखते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 क्या होगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री? कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लास 9 में हमने इसको देखा था. क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म. तो ये वही इक्वेशन है, पर अभी हमें पता करना है कि इसकी डिग्री क्या है. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री कैसे निकालते हैं? सारी टर्म्स देखते हैं, जिसमें भी पावर सबसे ज्यादा होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है. 6 से देखते हैं, 6 के पास कोई पावर है? इसके पास भी एक वेरिएबल है. ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके पास भी एक वेरिएबल है, वो हमें दिख नहीं रहा. कैसे है? 6 इंटू में है x की पावर 0. अब ये जो x इंटू में x की पावर 0 है ये हमें दिख नहीं रहा, और जरूरी भी नहीं है ये दिखाना, क्योंकि देखो जिसकी भी पावर 0 हो जाती है वो तो बन जाता है 1. तो 6 इंटू एक्स की पावर 0, x क्या बन गया? 1. तो 6 इंटू 1 6. तो इसके पास जो पावर है, इसके पास कौन सी पावर है? 0. तो ये तो छोटी पावर है. इसके पास कौन सी है? 1 है, तभी तो शो नहीं हो रही. जहां पे सिर्फ 8x ऐसे लिखा हो मतलब उस x की पावर 1 है. इसके पास देखो 2x स्क्वायर 2. तो इतनी टर्म्स थी, और इन सारी टर्म्स में सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है, और कोई पावर 3 4 कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ 2 आ रही है. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2. तो यही होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जो सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री बन जाती है. एक और देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इसकी पावर कितनी है? 0. इसकी 1, इसकी 2 गिवन है, इसकी 3. कितनी है इसकी डिग्री? सबसे बड़ी पावर 3 है, तो 3 हुई. अब आपको अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको ऐसे अरेंज करके नहीं देंगे, वो उल्टा कर देंगे क्वेश्चन ही. 3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा बना देंगे वो क्वेश्चन को. हमको अरेंज करना होगा. अरेंज कैसे करते हैं? जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी वो सबसे आगे होगा, उससे छोटी पावर आगे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर. जैसे ये देखो, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 1 है, या फिर यहाँ पे 0 है. तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है पावर का, डिक्रीज तो हो रही है पावर, तो हमें इस ऑर्डर में इसको लाना पड़ेगा पहले. तो ये देखो, ये वाला जो पॉलिनोमियल था ये ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे बनाना पड़ेगा. तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप समझ गए. अब कुछ डिग्री के हिसाब से और टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया है. अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है.
तो जिसकी डिग्री 1 होगी, डिग्री जो पिछले पार्ट में मैंने बताया था 2x + 6, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी पावर 0 है पर इस x की पावर 1 है, तो बड़ी 0 होगी या 1 होगी, तो डिग्री क्या होगी 1। जो सबसे बड़ी पावर होती है पॉलिनोमियल्स में, जो एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर होती है वही डिग्री बन जाती है। तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो होगा लीनियर। लीनियर इक्वेशन सुना है ना, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन कुछ भी कह दो, 2x + 6 होगा, वो लीनियर होगा। तो यहाँ पे आप देखो पावर तो 1 थी, मतलब डिग्री 1 बन गई और वो लीनियर बन गया। पर टर्म्स देखो यहाँ पे 1 2, टर्म 2 है यहाँ पे, तो जिसके 2 टर्म्स होंगे वो होगा बाइनोमियल। इसकी पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हुई। ये डिग्री है, इक्वल्स में डिग्री लिखी है, डिग्री 1 है तो वो लीनियर है। और जिसकी 2 टर्म्स है, ये देखो ये 2 ही तो टर्म्स है, 2 टर्म्स होते हैं जिस पॉलिनोमियल के, उसको बाइनोमियल कहते हैं। तो इस इक्वेशन में 2 टर्म्स थी तो वो बाइनोमियल बना। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री मतलब जिस इक्वेशन में जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा। अब देखो इसकी 0, इसकी 1, इसकी 2, तो ये डिग्री 2 है ना इसकी, तो जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा। अब टर्म्स कितनी है यहाँ पे, 1 2 3, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स वालों को कहते हैं ट्राइनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होगी, डिग्री 3 होगी मतलब सबसे बड़ी पावर 3 होगी इक्वेशन की, डिग्री 3 बन गई, तो जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अब इसकी डिग्री 3 थी इसलिए ये क्यूबिक हो गया। इसमें टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, ये इक्वल्स टू 3 डिग्री थी, ये मैं हटा रहा हूं। तो इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। मोर देन 3 टर्म्स, अगर इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में मोर देन 3 टर्म्स है तो मोर देन 3 टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले को बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म वालों को पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक। अब बात करते हैं मोनोमियल पे। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल हो गया था। अब इसका फर्स्ट पार्ट मोनोमियल, क्या होता है मोनोमियल, टर्म्स के अकॉर्डिंग ये नाम है मोनोमियल, ना कि डिग्री के। डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बस इतने ही नाम है, और उससे ज्यादा हो तो डिग्री के हिसाब से नाम है। मोनोमियल आपके 10 तक क्यूबिक तक है। अब मोनोमियल पे बात करते हैं। अब ये टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल कितनी टर्म वालों को कहते हैं, 2x, जिसकी एक टर्म होगी जिस पॉलिनोमियल में, मतलब एक ही टर्म का एक्सप्रेशन है ये, तो इसको क्या कहेंगे, मतलब 2x = 0, एक ही टर्म है, तो इससे ऐसे सॉल्व करते हैं ना हम, सॉरी 0/2, तो जिसकी एक ही टर्म है जिस पॉलिनोमियल की, उसको हम कहते हैं मोनोमियल। तो ये एक ही टर्म है तो इसको हम मोनोमियल कहेंगे। अब हाँ, डिग्री के अकॉर्डिंग ये नाम बदलेगा नहीं, अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल ही रहेगा, भले ही यहाँ भी पावर 1 है, 2 लगे या पावर 3 लगे। अब 2 के अकॉर्डिंग तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पर रहेगा मोनोमियल, क्योंकि टर्म एक ही है। अगर ये टर्म ऐसी होती +6 -8x, अगर ऐसी होती है टर्म तो इसको ट्राइनोमियल कह सकते थे, पर एक ही टर्म है तो ये एक टर्म वाला क्वाड्रेटिक भी है और मोनोमियल भी है। एक्सरसाइज, the graphs of y = px are given below for some polynomial px.
किसके लिए? कुछ पॉलिनोमियल px के लिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हमको कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ केस दिए हुए हैं जिसमें ग्राफ दिया हुआ है, उसमें हमें पॉलिनोमियल के जो ये पॉलिनोमियल है px इसके जीरो फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो कितने जीरोस कहाँ कहाँ है? p x है, x है ना अंदर। तो सिंपल सा कंसेप्ट है ये। स्कूल्स में ये क्वेश्चंस करवाते नहीं है, कहीं स्कूलों में कह देते हैं कि ये क्वेश्चन करवाएंगे नहीं या फिर बाद में करवाएंगे, और यही क्वेश्चन 1 मार्क्स के बन के आ जाते हैं। एग्जाम में आते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में। तो पहला पार्ट ये रहा, इसमें देखो x है ना ये px। तो देखो जितनी बार ये जो लाइन जा रही है, जितनी बार ये लाइन x को काटेगी या x पे टच होगी उतने ही उसके जीरो होंगे। अब ये लाइन सीधी सीधी जा रही है, x पे टच नहीं हो रही ना x को काट रही है, तो इसके कितने जीरो होंगे? जीरो। इसका कोई जीरो नहीं होगा, जीरो जीरो होंगे इसके। कंफ्यूज मत होना, जीरो जीरोस होंगे, मतलब एक भी जीरो नहीं होगा। पार्ट 2, ये अब डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है। डायग्राम पे मत जाना, ध्यान से देखना, ऐसा ही दिया हुआ है आपको। तो ये अब देखो x पर एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है मतलब इसका एक ही जीरो है, 1 0 1 0 है इसका, क्योंकि ये x पर एक बार काट रहा है। और जिसका 1 0 होता है, जिसका 1 0 होता है वो लीनियर इक्वेशन होती है या लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो। पार्ट 3, x पर ये जो लाइन है कितनी बार काट रही है? 1 2 एंड 3, 3 बार काट रही है x पर ये लाइन, 3 बार टच कर रही है ये लाइन x को। तो इसके कितने जीरो हैं? 3 जीरोस। इसके 3 जीरोस हैं। डिग्री के जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और ये क्यूबिक है, हमें खाली इनके जीरोस बताना है अभी, तो क्यूबिक और डिग्री और कुछ नहीं बताना। तो इसके 3 जीरो है, वो तो मैं आपको बता रहा हूं। पार्ट 4, ये देखो ये जो लाइन है x पर एक बार दो बार, कितने जीरो है? 2 जीरोस। दो बार काट रही है ना, तो 2 जीरोस हुए। पार्ट 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार बार काट रही है तो 4 जीरोस होंगे। पार्ट 6, एक बार काट रही है, और ये जो दिया हुआ है इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक ही पॉइंट है। ये जो आपको ऐसे ये वाला दिया हुआ है, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको 2 पॉइंट समझ लेते हैं, पर ये एक ही पॉइंट है। और ये भी एक ही पॉइंट है, ये 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो ये एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट, ये भी एक पॉइंट, 3 पॉइंट है, इसलिए 3 जीरोस। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। Relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Zeros and coefficients of a polynomial. क्या रिलेशनशिप होती है? 2x plus 6 लीनियर इक्वेशन है ये, लीनियर पॉलिनोमियल यही है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो इसके जो जीरोस और कोफिशिएंट की जो रिलेशनशिप है वो कैसे मतलब निकालते हैं? क्या फॉर्मूला है इसमें? अगर लीनियर है तो उसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x।
और ये माइनस, आगे माइनस ले जाता है। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लीनियर का फॉर्मूला है। लीनियर में एक्स की पावर 1 ही होती है, 1 से ऊपर नहीं हो सकती और ना 1 से नीचे होती है, सिर्फ 1 होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट टर्म मतलब माइनस की कांस्टेंट टर्म, माइनस की कांस्टेंट टर्म मतलब इसको मैं टर्म ए कह देता हूं, इस 2 को मैं ए बोल देता हूं और 6 को बी बोल देता हूं। 2 को ए इसलिए बोला और x को इसलिए नहीं बोला क्योंकि x वेरिएबल है। तो इस 2 को मैंने ए बोला और b को मैंने और 6 को मैंने b बोला। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? b माइनस का, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a क्या है? 2 माइनस b अपॉन में। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे ये आप देख लो, इसको मैं मिटा रहा हूं। माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, सिंपल तरीके से होगा। तो देखो 2x इज इक्वल्स टू -6, x इज इक्वल्स टू -3, ऐसे सॉल्व हो गई। तो x कितना आ रहा है? -3, मैं इसे लिख देता हूं थोड़ा, x इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब जो वो फॉर्मूला था -b/a, अब वो अप्लाई करके हम देखते हैं कि उस फॉर्मूले से भी आंसर -3 आ रहा है क्या? क्या था फॉर्मूला? -b/a, माइनस बी, बी कौन? बी क्या है यहाँ पे? 2 है वो a है, 6 है वो b है, b 6 है तो 6 माइनस का है, माइनस b है ना, तो 6 माइनस का है अपॉन में a क्या है? 2, तो कितना होगा? -3। तो इस फॉर्मूले से भी और सिंपल तरीके से भी आंसर सेम आ रहा है। तो ये फॉर्मूला है लीनियर का। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं, 2 डिग्री 2 है इसलिए जीरोस 2 होते हैं उसके। तो अब देखो क्वाड्रेटिक की अगर हम बात करें तो सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक के 2 जीरो होते हैं, अल्फा कह दो और बीटा कह दो, ये 2 जीरोस हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये अल्फा बीटा तो नाम दिया है, वो तो कुछ भी सकते हैं, ये -2 +3 या कुछ भी √3 ऐसे भी हो सकते हैं ये। तो मैंने तो बस नाम दिया है अल्फा बीटा, आपके बुक में भी यही नाम दिए हुए हैं कि सपोज करो कि यही आपके जीरो है, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, अल्फा और बीटा है ना, उनको ऐड करना, अल्फा बीटा 0 है उनको ऐड कर रहे हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा को ऐड कर रहे हैं, इनका फॉर्मूला क्या है? ax² + bx + c, ऐसी तो होती है क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस में bx प्लस में c, ऐसी तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने 9th में भी पढ़ा है। ये a आगे वाला कोफिशिएंट हो गया, ये b x का कोफिशिएंट हो गया और c कांस्टेंट, ठीक है। तो अब जो सम ऑफ जीरोस है उसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा और बीटा क्या है? सम जीरोस है, इनका सम कितना है? सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस में कोफिशिएंट ऑफ नीचे लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस, नहीं सॉरी, अपॉन में कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर, थोड़ा नीचे हो गया, अब देखिए थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब दो जीरो है, एक है अल्फा और एक है बीटा, इनको जोड़ रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? एक और फॉर्मूला ये है, इससे हम सम निकालते हैं। अब देखो इस इक्वेशन में माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? इस पूरी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, तो माइनस में लगा देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी, बी तो है, यही तो है एक्स का कोफिशिएंट, तो ये बी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब ये रहा एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है? ए, तो माइनस बी अपॉन में ए। ये है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब इसको कैसे लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों जीरोस को, तो मल्टीप्लाई में ऐसे लिखे जाएंगे अल्फा बीटा, ऐड होते तो अल्फा प्लस बीटा, तो मल्टीप्लाई में ये ऐसे लिखेंगे अल्फा बीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है? कांस्टेंट टर्म को हम सी बोलते हैं। जैसे हमने अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी थी, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये सी कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा, सी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म ये हो गई। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। याद रखना कोफिशिएंट मतलब आगे आपको जो भी नाम दिया वो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, कुछ भी नाम दिया हुआ हो, मतलब जो भी नाम दिया हुआ, मतलब आपको बी दिया हुआ तो बी के साथ जो आगे लगा हुआ है ना उसको ही बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर या बी। मैंने बोल दिया आपको, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3z स्क्वायर। अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या होगा? 3। अब देखो फिर से एक बार समझ लो इसको, पहले तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ? c बाय a, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे वेरीफाई भी करना है हमें क्वेश्चंस में, हमारी जो अगली एक्सरसाइज 2.2 है उसमें वेरीफाई भी करना है।